अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक बिल्कुल छोटी सी ड्रेस तैयार करके दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बहुत ही लाइट सा प्रिंट लिया है, नर्सरी प्रिंट लिया है और इसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी सबसे पहले मैंने शर्ट का साइड लिया है 9.5, इसकी लेंथ ली है 8 इंचज़ इसकी लेंथ रहेगी तैयार होने के बाद, और 9.5 ही इसकी चौड़ाई, यानी कि एक चौकोर पीस लेना है आपने 9.5 इंच का या 10 इंच का आपने एक चौकोर पीस लेना है। जो फ्रंट वाला पीस है वो 1 इंच ज़्यादा चौड़ाई का लेना है। अब देखिए ये दो छोटे छोटे पीस हैं, ये एक बैक साइड का है 9.5 इंच लंबाई 9.5 इंच चौड़ाई का, और ये फ्रंट का जो है वो 10.5 इंच चौड़ाई का है। 1 इंच मैंने फालतू लिया है बटन पट्टी के लिए। अब शोल्डर मैंने जो कटिंग करना है वो 5 इंच का शोल्डर होगा, लेकिन मैं इसको 6 इंच पर कटिंग करूँगी, यानी कि ये तैयार होने के बाद 5 इंचज़ का शोल्डर रहेगा। अब ये देखिए मैं 3 इंच पर इसका शोल्डर कट करूँगी, और ये 4 इंच का आर्म होल है इसका। ये लीजिए, बहुत ही आसान सी ड्रेस है, घर में हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के कपड़े बाज़ार से आसानी से नहीं मिलते। ये बिल्कुल इतना छोटा ज़ीरो साइज़ है कि इसको फ़ौरन आफ्टर बर्थ हम इसको बच्चे को पहना सकते हैं। आसान सी इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। मैंने फ्रंट ओपन रखना है, इसको बटन पट्टी लगेगी इसमें। 1.5 इंच इसकी मैंने नेक की चौड़ाई रखी है, 1 इंच तक इसकी गहराई। 1 इंच से भी चाहें तो कम रख सकते हैं, और मज़ीद 1 इंच और फ्रंट साइड की मैं गहराई लूँगी। ये बहुत ही मामूली से हाफ मीटर में ये इस तरह की ड्रेस तैयार हो जाती है। अगर घर में हमारे और भी बचे कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं तो हम उसमें ये ड्रेस आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक छोटा सा ट्राउज़र भी बनाना है, स्लीव भी इसका छोटा सा बनेगा। इसकी मैंने फोल्डिंग की हुई है, 6 इंच इसकी लेंथ ली है मैंने स्लीव्स के लिए। 6 इंच इसकी लेंथ लूँगी, जो तैयार होने के बाद 5.5 इंच का रह जाएगा। 4 इंच इसकी चौड़ाई। ये बहुत ही छोटा सा ज़ीरो साइज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जो इब्तदाई 15 दिन से लेकर 1 माह तक ये बच्चे को ड्रेस पहनाई जा सकती है। ये इसका स्लीव भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये 6 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और इसकी लेंथ इस वक्त 9 इंचज़ है, 8.5 इंचज़। ये 8 इंच का तैयार रहेगा, और 9 इंचज़ इसकी टोटल इसकी चौड़ाई है। अब ये मैंने ट्राउज़र के लिए कपड़ा लिया 12 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का। अब इसमें एक क्रोच लाइन या आसन मैं कटिंग कर रही हूँ। आप ये देखिए, इसकी आसन बड़ी सारी है, इसलिए इसमें आर्म होल बनेगा। ये सॉरी, इसमें राउंड होल बनाना है ऊपर की साइड पर, और नीचे इसका जो नीचे का पाइचा है ये बहुत ही छोटा सा है, 4 इंच पर मैंने कटिंग की है। इसकी ऊपर की क्रोच लाइन मैंने इसलिए हम बड़ी रखते हैं कि उन बच्चों को, छोटे बच्चों को हमें डायपर भी पहनाना होता है। ऊपर से इसका राउंड होल भी बनेगा, और नीचे का हिस्सा हम छोटा रखते हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। बेहद आसान है ये, 10-15 मिनट में तैयार होने वाली ये ड्रेस है। इसका सबसे पहले शोल्डर तैयार करना है, इसके साथ ही हम स्लीव जोड़ेंगे इसमें, आर्म होल। इसके लिए मैंने फैब्रिक जो है थोड़ा सा मिक्स में है मेरा, लॉन में बना सकते हैं इस तरह के ड्रेसेस, और हल्के फुल्के कॉटन में भी बना सकते हैं। नर्सरी प्रिंट आसानी बाज़ार से मिल जाते हैं। अगर नहीं तो अगर घर में आपके पास कोई छोटे छोटे प्रिंट में या प्लेन में इस तरह के कपड़े मौजूद हैं तो हम घर में बना सकते हैं। ये मैंने फुल ड्रेस तैयार की है फुल स्लीव्स के साथ।
ये देखिए पाइपिंग लगाना शुरू कर दिया है मैंने। पाइपिंग देखिए मैंने कॉटन की पाइपिंग जो ली है, तो इसको लगाना बेहद आसान है। इसको हम डबल फोल्ड इस तरह से करते हैं कि ऊपर का हिस्सा हम कम चौड़ाई का, नीचे का हम ज़्यादा रखते हैं ताकि सिलाई में से किसी वजह से निकल ना जाए। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ये इसमें लगाने में प्रॉब्लम होती है तो बाज़ार में ओवरलॉक मशीनों पर भी पाइपिंग लगाई जाती है, आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं। वरना सिर्फ अगर हमें बहुत इमरजेंसी है या हम ये पाइपिंग हमें नहीं लगानी आ रही है तो हम सिर्फ इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं। ओवरलॉक जो गहरी वाली एक ओवरलॉक होती है बिल्कुल, जिसमें बारीक किनारी बनती है, उससे भी हम इसको करवा सकते हैं। अब ये देखें इसकी सिलाई तकरीबन मुकम्मल है। इसकी साइड सिलाई करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ नीचे पाइपिंग लगानी है। ये देखिए मैंने साइड की सिलाई कर ली है। अब मैं ये पूरे राउंड में ये पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से ये ड्रेस जो है ये ऊपर की टॉप रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये नीचे के हिस्से मैंने थोड़े से गुलाई वाले ले लिए। इस जगह थोड़ा सा एहतियात से हम पाइपिंग को खींच कर लेते हैं, तो पाइपिंग को खींच के लेने से गुलाई ऑटोमेटिक बन जाती है। ये गुलाई वाले हिस्सों में हम थोड़ा सा खींच के पाइपिंग लेते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इसमें पाइपिंग जो है, नीचे वाला हिस्सा जो है पाइपिंग का डबल जब हम फोल्ड करते हैं तो नीचे हम ज़्यादा रखते हैं चौड़ाई और ऊपर हम कम रखते हैं। बाकी देखें गुलाई कितनी अच्छी आई है, क्योंकि जब हम गुलाई में जब हम पाइपिंग लगा रहे होते हैं तो सब थोड़ा सा खींच के रखते हैं। खींचने से क्या होता है कि इसमें ये गुलाई आसानी के साथ आ जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से ये पाइपिंग लग रही है। जब हमें बाज़ार से कुछ भी ना मिल रहा हो तो इस तरह के ड्रेसेस आप ये देखें ज़रा सी देर में तैयार हो जाते हैं। और बहुत ही छोटे 1 माह तक के बच्चे के लिए हम 3 से 4 ड्रेसेस बना सकते हैं। उससे हमारा पूरा टाइम जो है ये आसानी के साथ गुजर जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी सी बड़ी ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल रेडी पैदा होते बच्चे के लिए मैं ड्रेस तैयार कर रही हूँ, फौरी पहनाने के लिए। ये देखिए ये तैयार हो गई। इसमें फ्रंट साइड पर ये मैंने थोड़ा सा चौड़ा लिया था, तो इसमें मैं टिच बटन लगाऊंगी। अगर आप काज ओवरलॉक काज करवा सकते हैं बाज़ार से तो काज बटन भी करवा सकते हैं। वरना अगर इसकी सहूलत घर में मौजूद नहीं है तो टिच बटन तो घर में मौजूद होते हैं, घर में लगा सकते हैं। ये लीजिए ये शर्ट तो इसकी तैयार हो गई है। ट्राउज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी आसानी से जल्दी से ये शर्ट तैयार होगी। बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस बनाई है, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं वो रैपिंग शीट में लिपटे हुए होते हैं, इतना ज़्यादा हम उनको ओपन करके नहीं रखते, तो इसलिए इनकी ड्रेसेस है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए ताकि बार बार जल्दी जल्दी धोने में इसको हमें आसानी रहे। ये देखिए ये ट्राउज़र तैयार करना शुरू कर दिया। इसकी क्रोश लाइन को मैंने सी लिया है। अब नीचे पाइचों में मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। इसी तरह से ये पाइपिंग लगेगी। और ये बमुश्किल इस तरह के ड्रेसेस हमारे हाफ मीटर में तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे कपड़े का ठीक है नहीं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है शर्ट की 9 इंच इसकी लेंथ थी और ट्राउज़र की 12 इंच। ये पाइचों में मैंने ये पाइपिंग लगा ली। अब ये दरमियान की सिलाई करनी है और उसके बाद सिर्फ इसका राउंड होल बनाना है। इस तरह से ये ट्राउज़र भी तैयार हो जाएगा। सेंटर से मैंने इसकी चौड़ाई देखिए थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। ये 12 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। इसका एक राउंड बना लूँगी, एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको हम सिरों को 4-5 सिलाइयाँ करके हम इसको पक्का कर लेते हैं इस तरह। और उसको डायरेक्ट इसकी राउंड होल में रखकर राउंड होल बना लेंगे। अगर आपको मुश्किल पेश आती है इस तरह बनाने में तो पहले राउंड होल बना लेते हैं, बाद में भी हम इलास्टिक डाल सकते हैं किसी पिन की मदद से। आज मैंने आपको बहुत ही छोटी सी ड्रेस बनाकर दिखाई है।
ये देखिए 10 मिनट में ये ड्रेस मेरी तैयार हो गई है। अगर हम इसी तरह के 3-4 ड्रेसेस एक साथ इकट्ठे कटिंग करके बना लें तो हमारे बहुत जल्दी से ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ये देखिए मैंने टिच बटन लगा दिए, ऊपर से मेरे पास जो बटन थे मैंने वो लगा दिए हैं। और आप ये देख सकते हैं ट्राउज़र इसकी क्रोच लाइन जो है मैंने बड़ी सी रखी है, नीचे पाइचा ये छोटा सा रखा है, वरना ये पैरों में से निकल जाते हैं। नीचे से बच्चों के पाँव बहुत ही सिमटे हुए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमें क्रोच लाइन बड़ी रखनी पड़ती है, वरना ऊपर से ये उतरता रहता है ट्राउज़र। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।